बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हम जानते थे कि रूढ़ियां पीछा कर रही हैं। हमने कहा जो करते हो करो, जाति से बहुत प्रेम है तो 50 लाख और गढ़ लो, ठीक है। जौन पूजा करते हो करो। भारत को और अपने वंश को, ब्राह्मण समुदाय को जिंदा देखना चाहते हो तो ये भगवान के श्रीमुख की वाणी गीता, भगवान ने कहा ये गोपनीय से गोपनीय धर्मशास्त्र, भगवान ने कहा इस शास्त्र को छोड़कर अन्य विधियों से बचते हैं, उनके न सुख है न सिद्धि है न परम गति है। भगवान ने गीता में कहा आसुरी प्रवृत्ति के लोग सदा इस भावना में रहते हैं, इतना धन है, इतना होगा, वो शत्रु मारा गया, वो मारूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, यश को प्राप्त होऊंगा। यज्ञ तो जानते नहीं, नाम मात्र के यज्ञों से दम्भ से आयोजन करते हैं। वो अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। दुश्मनी तो हो गई सीधी भगवान से, और वो है अंतर्यामी, उनसे आप कुछ छिपा भी तो नहीं सकते। क्या बच जाओगे? यहां झगड़ा करके लोग दरोगा जी के हाथ पांव जोड़ के ऊपर तक सुपार्श बिड़ा के बचने की कोशिश करते हैं, बच भी जाते हैं। और भगवान जो घट घट में निवास करता, उसकी निगाह से बच जाओगे? कभी नहीं। भगवान कहते हैं उन क्रूर कर्मी पापाचारी नरा अधमों को मैं बारंबार आसुरी योनि में गिराता। वो मुझे न प्राप्त होकर गिरते ही जाते हैं, कीट पतंग पर्यंत घोर नरक में गिरते हैं। तो घोर नरक कहीं गड्ढा नहीं है, उत्तरोत्तर अनंत योनियों का गिरावटी नरक है गीता के अनुसार। पापी हम नहीं हैं, अधम नरा अधम करता है यज्ञ क्रूर कर्मी, वो करता है धर्म और कहते हैं अधर्मी। अधम माने अधर्मी होता है, धम माने धर्म।
बुद्ध काल में धम्म को धर्मी कहते थे। धम्म पद अर्थात धर्म का पद। मनुष्यों में क्रूर कर्मी वो, मनुष्यों में अधम वो, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले। उन द्वेष करने वाले नरा अधमों को, पापाचारियों को, क्रूर कर्मियों को मैं अधे योनियों में गिराता हूं। उत्तरोत्तर गिरते ही जाते हैं, घोर नरक में गिरते हैं। बचने का कोई उपाय नहीं। सृष्टि का कोई ऐसा पाप नहीं है अर्जुन, या शास्त्र विधि, गीतों शास्त्र विधि से चलना आरंभ कर दो, कोई ऐसा पाप नहीं अर्जुन जो न मिट जाए। अर्जुन, सृष्टि के सारे पापियों से अधिक पाप करने वाला तू तब भी गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। भूल जाओ कि हम पापी हैं। गीता नहीं समझ में आई तब तक पापी हैं, समझ में आ गया पाप मुक्त। और करो यज्ञ, योग विधि, यज्ञ इस निश्चित विधि को छोड़कर अन्य विधियों से करता है, जैसे जरासंध का नरमेध यज्ञ। बोले इन गरीबों को क्या मारना, राजाओं से युद्ध किया, जीत लिया बलि चढ़ाने के लिए। भीम अर्जुन को लेके गए, भगवान उसको गति दे दिया जिस लायक था। जरासंध मारा गया, सबको मुक्त करवा दिया। बोले तुम स्वतंत्र हो, नरेश हो, अपनी अपनी राजधानी जाओ देखो। बोले भगवान जेल में पड़े हुए हम आप ही का स्मरण कर रहे थे, हमें पूरा भरोसा था कि आप जरूर हमें छुड़ाएंगे। और वो जरासंध को कर्मी नहीं था, महान यज्ञ कर रहा था। राजाओं की बलि चढ़ाना यज्ञ, बकरा चढ़ाना यज्ञ, भैंस चढ़ाना यज्ञ। बुद्ध ने बहुतों को छुड़ाया। सत्य फिर सत्य होता है। तो भ्रांतियों से हमसे मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि आप लोगों की भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित कौन उपाय से रह सकती है। वो है यथार्थ गीता, यथावत अर्थ प्रस्तुत करती है। 49 साल से सुप्रीम कोर्ट हल्ला मचा रहा, 5 बार फैसला कर चुका। हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन यापन शैली है। न आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधिया ने बहुने सुरते न, यमे वेख वृणुते तेन लभ्यस, तस्यैव आत्मा भी वृणुते तनुष्याम। नहीं, वो ज्योतिर्मय परमात्मा प्रवचन से प्राप्त होता है, विशेष बुद्धि से प्राप्त होता है। मेधा माने बुद्धि, बौद्धिक विकास से, बहुत कुछ सुनने समझने से ही प्राप्त होता है। इन लाखों प्रत्याशी जो श्रद्धालु हैं, उनमें से किसी एक का वो वर्ण कर लेता है भगवान, वो स्वीकार कर लेता है, उन्हीं के निर्देशन में चलकर वो उस आत्मा पर, ज्योतिर्मय परमात्मा को विदित करता है। यही गीता कहती है। इसलिए और उसको पाने के लिए किसी मुनि, ज्ञानी, तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाओ। संस्कृत कभी राष्ट्रभाषा थी, आज बोल चलने की ग्रामीण भाषा। तुलसीदास ने कहा हमने ग्रामीण भाषा में लिखा है, गिरा ग्राम में सिया राम जस, आज वो हिंदी कहलाती है और राष्ट्रभाषा भी है। और संस्कृत स्कूलों में छज्जे गिरने लगे, ताले लगे, मास्टर जी पता नहीं कहाँ बैठे, लड़का एको नहीं। तो ये
सरस्वती में कुंदे हिंदू तुषार हार दौला कहने वाला कोई नहीं, अगरबत्ती जलाए वाला कोई नहीं। सरस्वती विद्या देती है। सरस्वती पूजा को तो विद्या रसातल में चली गई। सरस्वती की पूजा हम करें और आशीर्वाद दें। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ की भाषाएं विश्व भाषा हो गई। जो हुआ सो हुआ। परिणाम ये कि कोई पढ़े ना, सुने ना, सुन ले तो सजा। खैर छोड़ो। इसलिए जो करते हैं करें, कायदे से तो नहीं करना चाहिए। समझिए, गीता पढ़ी लोगे तो कभी नहीं करोगे। फिलहाल हमने कहा जो करते हैं करें। गीत प्रसार गीता की करें। जितने धर्म गुरु हैं, अरे सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं, सब में एक महामंडलेश्वर, सब में एक जगत गुरु। भारत में तो गुरुए नहीं बचा। 8वीं गद्दी गुरु नानक की। तो जो गुरु गद्दी पे जो बैठे थे वो बगैर अगले गुरु का चुनाव किए बिना सही छूट गया। बस इतना ही कहा। अगला गुरु बकाला, बकाला गांव का नाम। बकाले में जितने जटायु रहे हैं दाढ़ी वाले, हर बंद कर दिया। चलो जी 80 गुरु, 80 गुरु, 80 गुरु, सब गुरु। एक नाव डूब रही थी। उसने याद किया गुरु महाराज 2-4 करोड़ का माल है, वो भी जा रहा है। माल भोगता मैं हूं तो मैं भी डूब रहा हूं। कृपा करें तूफान से निकल जाए। तूफान ने दिशा बदल दी, वो बच गया। यदि निकल जाऊंगा तो 580 रुपये बेट करूंगा पहले। उस जमाने में 580 रुपये, अरे 25 रुपए की 80 रुपये थी तब हम देखे हैं। सोने की 80 रुपये मैंने 25 रुपया। लाखों लोग सड़क पे उतर गए। वो मूर्ख है जो हमें अछूत कहता है। हम अछूत नहीं है, ये शब्द हम पर लादा गया है। अपना वाक्य वापस लो। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अपना खोया हुआ सम्मान चाहिए। गीता देगी। आप अलग हुए ही नहीं थे। आपस में जिसको खाने पीने को आंटने लगा, दूसरे को लांछन लगा, कम कर दिया, उसे कम थोड़ा ही हो गया। वो सम्मान मांग रहे हैं। हमें ये आरक्षण देके हम लोगों को फूट डाल रहे हो, भारत को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमारे ऊपर जो लादा गया, लांछन लगाया गया है, वो वापस लो। हम सही हैं, हमें सम्मान चाहिए। और गीता कहती है कि अर्जुन, पुरुष मेरा विश्व धन से उतना ही पावन जितना भगवान। और रहा भजन करने का अधिकार, भारत में तो 80% हिंदुओं को भजन करने का अधिकार नहीं है, जिसमें 68% तो शूद्र है, बाकी कुछ हाफ खराब, कोई चौथाई खराब, कोई 12 खराब। सब खराब। 100 साल का क्षत्रिय, 10 साल का ब्राह्मण, ब्राह्मण पिता है, वो पुत्र है। तो 90% तो ठाकुर साहब, राजा साहब कमजोर हैं। तो दूसरे किस बाग की मूली यार। अंड बंड लिखी हुई ये किताबें इंटरनेट से निकाल के सबने पढ़ ली, तब से दिमाग खराब हो गया। लेकिन दक्षिण आपका गुरु, सेव हो, शाक्त हो, बेस्मी हो, और क्या हो, मोटे तौर पे 3 ही 4 है। और सब गुरु दक्षिण में पैदा हुए। वो पढ़ लिख के गुरु हुए, और जो अनपढ़ है ना, वो आज आपके गुरु हैं। यहाँ कोई नहीं कहता हमें सम्मान चाहिए, सब कहते आरक्षण चाहिए। बोले आरक्षण अपना ले जाओ, हम फूट नहीं देखना चाहते। हम पर जो अछूत, अस्पृश्य, शेड्यूल कास्ट जो लांछन लगाया गया है, हम थे नहीं, हम हैं भी नहीं। हमें खराब, नीच, अधम जो कहा गया, अपना वचन वापस लो।
हमें वही सम्मान चाहिए जो हम थे। बढ़िया बोल रहे हैं। और वो सम्मान पूरा भारत ने दे पाई, नहीं विश्व के लोग दे पाई हैं, भगवान देंगे। भगवान की श्रीमुख की वाणी गीता, भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय है। ये गीता धर्म में अमृत है। जैसे जैसे कहा गया वैसे पालन करेगा वो भक्तों में भी अति उत्तम भक्त मुझे मानने हैं। और जिस यज्ञ का परिणाम अमृत का भोजन और सनातन ब्रह्म में स्थिति है, यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम, श्वास पर श्वास का यजन यज्ञ है। इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना यज्ञ है। हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करना, आसुरी संपत्ति को दबाना यज्ञ। आसुरी संपत्ति तो है ही है, प्रकृति में विश्वास दिलाती आसुरी संपत्ति परम देव परमात्मा की ओर हमें घसीट के ले जाए और दर्शन स्पर्श विलय दिला दे। वो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करे, उसका नाम देवी संपत्ति है। बस मनुष्य दो प्रकार का है, देवी संपत्ति से युक्त है देवता, आसुरी संपत्ति से युक्त है असुर है सगे भाई। वो सदैव असुर रहेगा ऐसी बात नहीं। जहां तत्वदर्शी महापुरुषों के दर्शन स्पर्श से, उनके निर्देश में चिंतन करने से, टूटी फूटी सेवा करने से, जहां श्रद्धा से संबंध जुड़ा तो भगवान तुरंत आत्मा में तो बैठे ही थे जागृत हो जाएंगे, मार्गदर्शन करने लगेंगे, ले चलेंगे। हर संकल्प कौन गलत कौन सही उनका उसका वो बताते रहेंगे। भगवान ऐसे बातें करते हैं जैसे हम आप बैठ के बातें करें। क्रम ने टूटे घंटों बताए, लेकिन किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ये जागृति है तो दक्षिण वालों के मस्तिष्क में भाव आया, ये तो भारत को तोड़ के विनाश कर रहे हैं, आरक्षण गया भाड़ में, हमें चाहिए सम्मान। हम सदैव कहते थे भूखे को रोटी चाहिए शाम तक में जीने के लिए, पेट भर गया तो हमें गौरव चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अर्जुन यदि युद्ध नहीं करोगे स्वधर्म कीर्ति यश को खोकर पाप को प्राप्त हो जाओगे। हमें कीर्ति चाहिए, यश चाहिए। वो कीर्ति मांग रहे, यश मांग रहे हैं। एक गीता ले ले वो दे देंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे। फिर भी आरक्षण चलता रहे गरीबी की मापदंड के अनुसार। गरीबी मुंह देख के, जाति देख के थोड़ी आती है। काल जो बैठा मंच पे आज मसाना डीठ, पांचों नौबत बाजती उठे 3600 राग, ते महल खाली पड़े बैठन लागे काग। कहाँ गया वो पहरेदार? यहाँ चारों तरफ 7 चौकियां बनी हुई अब भी, जहाँ पहरेदार गोली भर के यूं ताकता रहा। इतना प्रबंध, राजाओं गायब, रानियों गायब, राजकुमारी गायब, राजकुमार गायब, व्यवस्था गायब, बैठन लागे काग। यहाँ 1000 से ऊपर सर्प निकले थे। शेरनी ने बचा दिया था झाड़ियों में। एकांत समझ के हम यहाँ आए थे, जिनको हरिजन कहते थे। पूंछ में पीछे झाड़ू बांधते थे, गले में मटकी लटकाते थे। उन्होंने नालिश किया हमें सम्मान चाहिए, ये हमारे पर लांछन लादा गया, हम वो है नहीं। भारत में हम फूट नहीं देखना चाहते, हमें नहीं चाहिए। तो बुद्धि से जो पुरानिया गुरु रहे, भारत का धर्म उन्होंने चलाया। अब वाले भी गुरुवे हैं जो सही राह पर अपना सर्वस्व खो दिया। आरक्षण काटता है क्या?
इसीलिए उनको, पूरे भारत को, पूरे विश्व को यदि गीता दे दोगे तो विश्व गुरु की गरिमा पा जाओगे। ए टू जेड सब हिंदू है। गीता का शीर्षस्थ सत्य एक ईश्वर। अब यथार्थ गीता सबके पास होनी चाहिए। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे, संतों सेवा करहु राम की, और न दूजा भोगी रे। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे, संतों सेवा करहु राम की, और न दूजा भोगी रे। यह रस राम जपहु पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राख्यो राम। काशी मरत जीव अवलोकी, तासु नाम बल करहूं विशोखी। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिदि गोपद इव तरही। तो कोई पीवे रे रस राम नाम का, कोई रस राम नाम का रस पिए। इस रस पर हर महापुरुष ने बल दिया। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मत वाला। बहुत तरीके से महापुरुषों ने इस नाम जप पर बल, जप और जप का परिणाम भवसागर से उद्धार, विपदाओं से अंत, केवल नाम। तो कोई पी ले, स्त्री पुरुष, आप परदेशी। परदेशी तो आपके लिए, आपकी सीमा यहां तक, इसलिए आपका ऊपर देश है। भगवान की तो पृथ्वी है। कोई पृथ्वी में जन्मा हुआ। राम कहते हैं कि सृष्टि में कहीं जन्मा हो, स्त्री पुरुष कोई हो, सर्वभाग उससे बचता हो मुझे प्राप्त होता है। खैर छोड़ो, कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, चराचर जगत में कहीं पैदा हुआ हो। ये भारत तो कभी एशिया था, कभी गजनी भारत की राजधानी थी। आज भारत ये है, और लोग कहते हैं हिंदू है ही नहीं। सारे नेता चिल्ला रहे हैं, और ये केवल सुप्रीम कोर्ट ने 5 फैसला दिया, दुनिया चिल्ला रही कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। धर्मगुरु कान में तेल डाल के क्यों बैठे? जवाब क्यों नहीं दिया? ये जिसको धर्म जानते थे वो पेश कर चुके। इसलिए कहते हैं जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। वो जवाब आप देंगे। प्रश्न करने, चिन्ह लगाने वाला कोई नहीं। गीता का उनसे अभ्यास शुरू करोगे, ज्यादा नहीं 5-6 महीने में भगवान को नहीं आना पड़ता भाग के। सबके उरे अंदर बस जानत भाव को भाव, तुरंत जागृत होके मीराबाई की तरह उंगली पकड़ के चलाने लगेंगे। कमी है हमारे समर्पण श्रद्धा की,
बिखरे हुए मन को समेट के एक करके लगने की। तो कोई भी पीवे रस, राम नाम का रस पी ले, जो पीता वही सच्चा योगी है। योगियों के योग प्राप्ति, योग माने भगवान से मिलन, मिलन की प्राप्ति में नाम ही सर्वोपरि माध्यम है। लेकिन नाम क्या है? राम राम से तो भारत गूंज रहा है। वो नाम क्या? उस नाम एक जागृति। संतों, वो संतों से मिलेगा। संतों सेवा करहु राम की, और न दूजा भोगी रे। आप जो उधर बढ़ने वाले सब संत, संशय का जिसमें अंत हो गया, वो सेवा करे राम की। दूसरा सृष्टि में कोई नहीं जो आपको संपूर्ण क्षुद्र भोगों से लेकर परम सत्य की प्राप्ति करा दे। भोगदाता भगवान, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, दाता ही कराऊं। वो संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ परम से भगवत स्वरूप की धाम की स्थिति देने में समर्थ है। तो राम संतों सेवा करहु राम की, और न दूजा भोगी रे। संसार का रस, विषय रस, काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष, वीर रस, सौम्य रस, बहुत परिभाषा है सब संसार। यह रस तो सब फीका भया, ब्रह्म अग्निपुर जारी रे। ईश्वर गोरी पीवन लागे, राम तनी मतवारी रे। ये रस फीका हो गया। हृदय में जो ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो गई, ज्ञाना अग्नि, योगा अग्नि, संयमा अग्नि, श्वास प्रश्वास प्राणायाम अग्नि, ब्रह्म अग्नि वृहद है। इसलिए भगवान का एक नाम ब्रह्म। ब्रह्म से मिलाने वाली जब योग अग्नि प्रज्वलित होगी, ज्ञान अग्नि, ये घड़ी है, माइक है, किताब है, ये हमारे हैं तुम्हारे हैं, ये सब ज्ञान ही तो है। लेकिन जिसे ज्ञान कहते हैं मोक्षदायी, इनमें इस सब ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना। भगवान सर भजन जागृत हो गया, भगवान चलावे पढ़ावे ले चले, तुम चलो। उनके निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। और सब सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। इसीलिए ज्ञानाग्नि ही दग्ध कर्माणम, इधर जानना, इधर भले बुरे संस्कार जो आवागमन के कारण थे, नियत कर्म जो करना अनिवार्य था, वो सब दग्ध। तमाहु पंडितम बुद्धा, इसी स्थिति वालों को बौद्ध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। पंडित एक स्थिति है। तो ये रस तो फीका हो गया। कब? जो योगा अग्नि, जो ब्रह्म में विलय दिलाने वाली अग्नि जो प्रज्वलित हो गई, और इस रस को पीने वाले कौन है? ईश्वर गोरी पीवन लागे, राम तनी मतिवारी रे। ईश्वर माने शंकर जी, गौरी माने पार्वती जी। जो ईश्वर के प्रति समर्पित भगवान के संरक्षण में आ गया, वो चित्त वृत्ति आपकी काली है जब अविद्या से युक्त है, गौरी है जब विद्या से युक्त है।
विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या वो उसे कहते हैं जिसके पास आए उसको घसीट के ब्रह्म गति प्रदान कर दे। और बीच में भटका दिया तो विद्या कामयाब हो गई। तो जिसकी चित्तवृत्ति शुभ रहे, परमात्मा सीधी लगी है, और ईश्वर शिव आदि सदगुरु थे, यहीं से गुरु परमहंस तत्वदर्शी की शुरुआत हुई है। ये नाम बदलते गए हैं एक ही, जो ईश्वर है, सदगुरु स्वरूप के करीब है, चित्तवृत्ति जिसकी साफ है, ईश्वरीय देवी संपत्ति से युक्त है, विद्या से युक्त है, गौरी उसमें ईश्वरीय प्रकाश प्रसारित होता है, अविद्या से युक्त है, और आसुरी संपत्ति बलवत्ती है तो काली। वो जब देखेगा उल्लू की तरह रात में, तो ईश्वर सदगुरु के संरक्षण में जिसकी वृत्ति है, चित्त वृत्ति जिसकी शुभ है, पारदर्शी है, गोरी है, ये पीने लगे राम तनी मति वारी रे, जिन्होंने राम के निमित्त अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया। बुद्धि मात्र यंत्र है, बुद्धि हमारे है ही नहीं। बुद्धि एक यंत्र है, भगवान जितना उठाए बैठाए चले उतना ही करता है वो। राम तनी मति वारी रे, राम के निमित्त बुद्धि को वारी माने न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। जिसने अपने मन बुद्धि चित्त को भगवान को समर्पित कर दिया वो पीते हैं। पीने का तरीका क्या है? चांद सूर्य दुई भाटी कीनी, सुख मन चुवन लागी रे, अमृत पीकर साचा पुरिया, मेरी तृष्णा भागी रे। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। चांद सूर्य, दाहिने स्वर को सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाएं स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, सूर्य नाड़ी। ये दो चांद सूर्य दो ही भाटी की नहीं, यही भट्टी है। श्वास आई तो ओम, राम जपते हो तो राम, गई तो राम, ओम 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 राम। मैं मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो। श्वास देखे, श्वास कब आई उसे देखे, बाहर कितनी रुकी उसे जाने, फिर लौट के कब अंदर गई उसे देखे, अंदर कितना रुकी उसे पहचाने, उसे जाने, फिर कब आई उसे देखे। 2-4 बार देखते देखते मन जब स्थिर होकर देखने लगे, तब आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जपते तो रा मैं राम राम। कुछ दिन जपाना पड़ेगा और फिर श्वास में नाम ढल जाएगा। तो मन केवल देखा भर करे, श्वास कब आई क्या कहा, सिवाय नाम के श्वास कुछ कहती ही नहीं। सुना भर करे, और ये ध्वनि जागृत होने के बाद वो अविरल चलती रहेगी। इधेनक धिनक ध्वनि अपने से उठे, केवल मन की दृष्टि को समेट के लगा दो। इसका नाम है अजपा, श्वास का भजन। मन श्वास में स्थिर हो गया, अन्य संकल्प विकल्प ले रहे, शांत हो गई। श्वास आई तो राम, गई तो राम, राम मैं ने भला उद्वेग, उठे ने बुरा। श्वास बांस की तरह खड़ी हो गई और सहज सूरत श्वास में लग गई।
मन पहले बगैर भगाए भागता था, बगैर लगाए लग गया। इसका नाम है सुखमनी अवस्था। मन और सुख, सुख पूर्वक मन जब लग गया श्वास में, श्वास प्रश्वास का जजन करते करते, चांद सूर्य दोई भाटी कीनी, ये भट्टी है। और अभ्यास करते करते मन सुखपूर्वक लग गया, सहज सुमरण उस श्वास में जागृत हुआ और देखने की क्षमता आ गई। सुखमन चूवन लागी रे, सुखमनी अवस्था में वो अमृत चूने लगता है। क्यों? माया से संबंध टूट गया, भगवान सीधा जुड़ गया। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। सृष्टि नाशवान है, एकमात्र एक परमात्मा ही मृत्यु से परे है, अमृत तत्व है, शाश्वत है, सनातन है, कण कण में व्याप्त है, निवास आपके हृदय में। शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, अपरिवर्तनशील है। और ब्रह्मा नाशवान, काल पाके ब्रह्मा भी लोक समेत शांत हो जाता है। इंद्र वगैरह नाशवान, हम देवता परम दुख पायो। ये तो विधाता की सृष्टि के अंतर्गत है। शाश्वत है तो एकमात्र आत्मा, वो अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य, सनातन पुरुष है। तो सुखमनी अवस्था आई को अमृत की स्रोत फूट पड़ा। सुखमन चूवन लागी रे, और जिसने पिया अमृत पी कर साचा पुरिया। अमृत पिया तो जो सत्य है, तत्व, वो पूरित हो, पूरा होने लगा, भरपूर होने लगा, पुरिया। अब रंच मात्र भी जगह खाली नहीं जहां उसमें और अमृत भरे। अमृत पी कर साचा पुरिया, मेरी तृष्णा भागी रे। अब आज हमारी तृष्णा समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान के आगे कुछ है ही नहीं। मांग करेगा तो किसकी? और उन्हें जानते ही ये जहां तृष्णा करती थी हमारा मैरू मोर तोड़ते माया, जय बिस्की ने जीव निकाया, उसकी प्राप्ति के साथ ये जीव स्थली विलुप्त हो गई। कि जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। इसको जानते जगत खो गया। जगत का मोह मम्मी पापा हवा हो गया, है ही नहीं, किससे मोह करोगे? अमृत पी कर साचा सत्य तत्व वो परिपूर्ण हो गया, पूरिया, वो पूरित हो गया आज। और अब आगे ढूंढेगा किसको? भजन भी करेगा तो जवाब कौन देगा जब आगे बचा ही नहीं भगवान? तो भजन हमारे हरि करे हम पायो विश्राम। अमृत पी कर साचा पुरिया, मेरी तृष्णा भागी रे। हमारी तृष्णा सदा के लिए शांत हो गई, प्रकृति पुरुषत्व में परिवर्तित हो गई। तृष्णा करे तो किसकी? जब कुछ दिखाई पड़े तब तो। अमृत में मृत्यु से परे अमृत तत्व आत्मा भर शेष रही। पीने वाले कौन है? आप सब बैठे, इनमें कौन? ये रस पीवे गूंगा बहिरा, कोई न बूझे सार रे। कहत कबीर महारस महंगा, कोई पीवेगा पीवन हार रे। ये ब्रह्म पीयूष, ये अमृत का स्रोत फूटे पी के तृप्त हो जाए, अंतिम तृष्णा भी समाप्त हो जाए, वही भर रह जाए। ये रस पीता है गूंगा, गूंगा पीता है, बहिरा पीता है, ये चकचक करे वाले कभी नहीं। गूंगा गूंगा हुआ बावरा, बहिरा हुआ कान,
पाँवों से पिंगल भया और सदगुरु मारा बाण। सदगुरु ने जब बाण उनकी विद्या हृदय में भजन जागृत हो गया तो गूंगा हो गया। क्या कहेगा, अभी तो भजन ही जागृत हुआ है। बिनु देखे वे देश की बात कहे सो कूर, आपन खारी खाते बेचत फिरे कपूर। वो गूंगा। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। और रही मन बात अगम के कहन सुनन के नहीं। जो वाणी का विषय नहीं तो क्या कहां से दोगे। इसलिए गूंगा। मोकम करोति वाचालम, वाचाले मौन हो जाते। पंगुम लंघते गिरिम, यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। सबका मतलब एक है। जहां जो जो चिंतन में डूब के लगेगा पाता है अरूर। कहे कबीर गूंगे की शक्कर खाई सोई पे जाने। गूंगा शक्कर खाता है, सिर हिलाता है, मुस्कुराता है, बता तो नहीं सकता कि टेस्ट तुम्हारा खट्टाई का है कि मिठाई का है कि नमकीन का है। जबान हो तब तो भगवान अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं। इसलिए यह रस पीवे गूंगा। जिसकी मन से इंद्रिय मौन है वो गूंगा। केवल ईश्वर चाहते क्या चलाते क्या उतना तो सुनता। बाहर के देख इसलिए सृष्टि की वस्तुओं से अनभिज्ञ बहिरा। कोई न बूझे सार रे, इस रहस्य को, इस सार तत्व को इसके अलावा कोई नहीं जानता। कहे तो कबीर महारस महंगा। ये महारस है, बहुत कीमती है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे चरण धरे, सो बैठे घर माही। अब शीश धर दो तब घरे जाओ। शीश देते बनता है क्या। इसलिए कहे कबीर महारस महंगा, कीमत में शीश देना पड़ता है। जननी जनक बंधु सुधारा, तंदन भुवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। तजी मद मोह कपट छल नाना, शपथ ही करूं ते साधु समाना। और इत साधु बना के छोड़ नहीं देते भगवान। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में बसते हैं, मैं उनके हृदय में बसता ही कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सब तज तुम्हें रहे लोलाई। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु सुत प्रिय परिवार। परम हितैषी सबके ममत्व के धागा बटोर के रस्सी बना के मेरे चरणों में बांध दे। त्यागते बनता है क्या। अब सत्संग खत्म हुई तो कहीं महाराज बिटिया के एक लड़का हो जात। कहत कबीर महारस महंगाई। महारस है, सृष्टि में कहीं नहीं बिकत है, कहीं हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा महंगा है। महंगाई क्या है, सबके ममत्व के धागे जो इधर जोड़े हैं ना, उधर से समेट के इधर जोड़ना पड़ेगा। इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम योग साधना की आरंभ है। महारस महंगा, कोई पीवेगा पीवन हार रे। पीते अवश्य, कोई अवश्य पिएगा, ले पीने वाला ही पिएगा। जिसमें लगन जागृत हो जाती वही पिएगा। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। संतों सेवा करे हो राम की, और न दूजा भोगी रे। तुम्हें भोग प्रदान करने वाला कोई नहीं है सृष्टि में। भिखारी क्या खाक देगा, देवता भिखारी।
हम देवता परम अधिकारी, विषय वश्य तो भक्ति विसारी। हम देवता परम दुख पायो, परम दुख तो हम भोग रहे हैं, सुख आपको कहां से दे देंगे। देवी संपत्ति का उत्कर्ष देवता पूजा है। परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करने वाली इस संपत्ति का नाम देवी संपत्ति है। उत्कर्ष करते करते संयम जब चोटी पर पहुंचा, अंतिम देवत्व जहां अर्जित हुआ, तो देवी संपत्ति उसमें विलय हो जाती है। और उस ऊंचाई में पहुंचते पहुंचते आसुरी संपत्ति पहले से लुप्त हो जाती है। तभी तो मन लगा। और परमात्मा जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे। सामने स्वयं नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। और उन्हें जानत भरी वो तुम मिट गए वही बच गया। हम था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी ताबिच दो न समाई। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।